हरे कृष्णा। सभी को मेरा ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम मेला में दंडवत प्रणाम। आज जो मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ ये है ठाकुर जी के परम भक्त माधव दास की कथा। माधव दास ठाकुर जी के भक्त थे और वो इतने परम भक्त थे कि उन्हें हर किसी साधारण व्यक्ति में भी, जीव जंतु पेड़ पौधों में, सब में ठाकुर जी की छवि दिखाई देती थी। इसलिए वो कभी किसी का अपमान नहीं करते थे, सबका सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर उन्होंने उस व्यक्ति का अपमान किया तो वो अप्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी का अपमान कर रहे हैं। इसलिए वो सभी के संग हंसते बोलते, सबका सम्मान करते और हर समय ठाकुर जी का चिंतन करते। चाहे वो अकेले बैठे हों, चाहे किसी के साथ बैठे हों, वो हमेशा ठाकुर जी के बारे में ही सोचते थे। सभी संतों के साथ बैठते, भोजन करते, मगर खुद कभी भोजन नहीं पाते थे, क्योंकि जब तक वो ठाकुर जी को पवा नहीं देते थे, भोग नहीं लगाते थे, वो स्वयं खुद भोजन नहीं खाते थे। अब वो भोजन का भोग कैसे लगाते थे? जो संतों की टोली या साधु महात्माओं की टोली भोजन करके उठ जाती थी और उनकी पत्तल में जो भोजन बचता था वो एक पत्तल में उसको इकट्ठा करते और उसी से ठाकुर जी का भोग लगाते और उसके बाद उसी भोजन को वो स्वयं ग्रहण करते। हमेशा ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन माधव दास को बहुत तेज़ भूख लगी। संत लोग भोजन करके उठे, उसने सबकी जूठन इकट्ठी की और उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गया और उसने पहला निवाला अपने मुंह में डाल लिया। और जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसे याद आया कि अरे ये क्या आज घोर पाप हो गया, मैंने ठाकुर जी को तो पवाया ही नहीं। अब जो भोजन उसके मुंह में था, एक कोर जो उसके मुंह में था, अगर वो निगल लेता तो ठाकुर जी का अपमान हो जाता, क्योंकि उनको भोग नहीं लगाया था। और अगर वो उसको थूक देता तब भी ठाकुर जी का अपमान होता, क्योंकि वो जूठन संत महात्माओं की थी और संत महात्माओं के अंदर भी उसको ठाकुर जी ही दिखते थे। अब वो बीच मझधार में फंस गया, ना तो निगल सकता है और ना ही थूक सकता है। वो बहुत रोया। इतने में ही स्वयं ठाकुर जी उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और उसे बोले कि तू एक निवाला जो तेरे मुंह में है उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर मुझे दे दे, मैं पालूंगा, उसके बाद तू पालियो तो ये प्रसाद बन जाएगा। अब माधव दास अपने मुंह की झूठन ठाकुर जी को कैसे दे देता? वो लगातार रोता रहा और बीच मझधार में फंस गया। तभी उसके मुंह से एक चावल का दाना रोते रोते नीचे गिर गया और ठाकुर जी ने उस चावल के दाने को उठाकर पाया और तब उन्होंने कहा कि मैं भोजन का भूखा नहीं, मैं भाव का भूखा हूँ और तुम्हारे अंदर जो भाव हैं उन्हीं के कारण आज मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हूँ। तो इस कहानी का अर्थ ये है कि जो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम मंदिरों में या किसी कहीं भी देवालयों में बहुत धन देते हैं, दान करते हैं, उनके लिए वस्तुएं ले लाते हैं, तो वही सबसे बड़े दानी हैं, नहीं, या उनकी सबसे पहले ईश्वर सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर कभी भी लालची नहीं होते हैं, वो भाव के भूखे होते हैं। वो किसी वस्तु के या मिठाइयों के या और किसी भोजन के लालची नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम शबरी के बेर नहीं खाते। अगर ऐसा होता तो ठाकुर जी जब हस्तिनापुर गए थे तो वो विदुर जी के यहाँ भोजन नहीं करते, उन्होंने दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़ दिए थे। तो हम ईश्वर को हमें रिझाने के लिए बड़े बड़े कहते हैं ना, मूल्यवान गिफ्ट देकर हम नहीं रिझा सकते हैं। हमारा भाव होना चाहिए, चाहे हम 10 रुपये का प्रसाद ही क्यों ना ले जाएं, हमारा भाव होना चाहिए और हमें पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें अर्पित करवाना चाहिए। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, मूल्यवान वस्तुओं के नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।